Is losing weight all about exercise? Does your weight determines how healthy you are? Will lifting weight will make you bulky? Can you target your fat burn? Hey guys, क्या चल रहा है? I am तनय और आप सबका बहुत स्वागत है हमारी फिटनेस सीरीज के 3rd एपिसोड में। और हम इस वीडियो में फिटनेस के बारे में मिथ्स और फैक्ट्स की बात करने वाले हैं। दोस्तों, पहले एपिसोड में हमने फिटनेस के बारे में जान लिया था और दूसरे एपिसोड में मैंने आपको वेट लॉस और वेट गेन की डाइट दी थी। तो अगर आपने वो 2 वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक कीजिए। फिटनेस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो लोग बिना वेरीफाई किए या रिसर्च किए उनके दोस्तों को बताते हैं और वो मिथ्स ऐसे ही स्प्रेड करते हैं। तो उन मिथ्स की वजह से आप लोगों का कई हद तक नुकसान भी हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ फिटनेस के मिथ और ट्रुथ। तो आज हम उन मिथ्स को लॉजिकली मिथ प्रूव करके आपको सच बताने वाले हैं। तो आते हैं हमारे सबसे पहले मिथ पर। लूजिंग वेट इज ऑल अबाउट लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि मोर देन 70% ऑफ फैट लॉस आपकी डाइट की वजह से ही होता है। पर इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक्सरसाइज का इससे कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि काफ़ी हद तक फैट लॉस आपकी एक्सरसाइज की वजह से हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर वेट, आपको कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्न में एक बैलेंस बनाए रखना होगा। सो द ट्रूथ इज लूजिंग वेट इज ऑल इम्पैक्टेड बाय व्हाट यू ईट। तो आते हैं हमारे सेकेंड मिथ पर, योर वेट डिटरमाइंस हाउ हेल्दी यू आर। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर हमारा वेट कम है तो हम खुद को हेल्दी समझने लगते हैं, और ये होता है क्योंकि ये एक बहुत इजीली एक्सेसिबल पैरामीटर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर हमारी हेल्थ डिपेंड रहती है, जैसे कि एक्चुअल बॉडी फैट परसेंटेज, बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज। दिस विल श्योरली डिटरमाइन योर एक्चुअल हेल्थ। तो आते हैं हमारे मिथ नंबर 3 पर, यू नीड टू मेक ह्यूज चेंजेस ऑल एट वंस फॉर स्टेइंग फिट। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। यू हैव टू थिंक लाइक अ एथलीट। कोई भी एथलीट या स्पोर्ट्समैन शुरुआत में छोटे स्टेप्स लेता है और वो भी कंसिस्टेंटली, तब जाके उसे सफलता हासिल होती है। द ट्रूथ इज यू हैव टू टेक स्मॉल बट पॉजिटिव स्टेप्स इन ऑर्डर टू सक्सीड एट फिटनेस। तो आते हैं हमारे चौथे मिथ पर, लिफ्टिंग वेट विल मेक यू बल्की। दोस्तों, ये मिसकंसेप्शंस खासकर लेडीज़ में ज़्यादा फैली हुई है। तो दोस्तों, आपको एक बात समझनी होगी कि आपकी बॉडी में बल्क आपकी डाइट की वजह से आता है, ना कि वेट लिफ्टिंग की वजह से। एंड द ट्रूथ इज़, अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपका वज़न घटेगा, आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे और आपको टोन्ड लुक मिलेगा। तो आते हैं हमारे 5th मिथ पर, लॉन्गर वर्कआउट्स आर बेटर फॉर फिटनेस एंड वेट लॉस। लंबे चलने वाले बोरिंग वर्कआउट्स आपकी एक्सरसाइज को एक बैड रेपुटेशन देते हैं, लेकिन अगर आप अपने वर्कआउट स्पेसिफिक और शॉर्ट सेशन में रखते हो तो उससे आपके बॉडी की फैट्स को एनर्जी में ट्रांसफर होने में बहुत मदद होगी। सो द ट्रूथ इज, स्पेसिफिक वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग एंड रिकवरी इज बेस्ट फॉर फिटनेस। तो आते हैं हमारी 6th मिथ पर और एक इम्पॉर्टेंट मिथ पर कि यू कैन टारगेट योर बॉडी फैट। आपका फैट कहाँ डिपॉजिट होता है ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है, जैसे कि आपका एज, सेक्स, हार्मोन और यूनिक फिजिक। और यही वजह है कि हम सब लोग अलग दिखते हैं। हम ये बात जानते हैं कि कई लोगों के बॉडी में सर्टेन पार्ट्स में ही फैट्स डिपॉजिट होते हैं, और अगर हमें फैट्स बंद करने हैं तो वी शुड कंसिडर आवर बॉडी एज अ होल। सो मैं आपको ऐसी सलाह दूंगा कि आप पर्टिकुलर पार्ट के फैट को एम करने की बजाय आपकी पूरी बॉडी को एक्सरसाइज करें। आप अपने पूरी बॉडी फैट को रिड्यूस करने पर ध्यान दें। योर बॉडी यूजेस फैट स्टोरेज एज अ होल एंड नॉट फ्रॉम वन स्पेसिफिक एरिया। तो ये रहे कुछ मिथ्स जिनको हमने लॉजिकली एक्सप्लेन करके आपको बताया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी बनी बनाई बातों पर विश्वास ना करें। आपका उस बात की गहराई तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको एक अच्छी रिसर्च करनी चाहिए, या अगर आप जिम जाते हो तो आपको अपनी ट्रेनर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन कभी भी मिथ्स को फैक्ट्स मत समझना, क्योंकि उससे आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें
और अगर आप इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसे ही काम के वीडियोस लाता रहूँगा।